इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करेंगे, सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बोल रहे हैं कि 2017 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 13 से 14 का वो कालखंड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हर बूथ पर मेहनत करी, हर बूथ को बनाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठनात्मक आधार देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार इस प्रदेश में मजबूत संगठन के आधार पर खड़ी हो, इस प्रकार का प्रयास जो 2013 से 2014 हुआ और भगवान कृपा से मोदी जी का भी चयन हो गया और जो मोदी लहर की सुनामी आई, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके बाद में अविरत रूप से अहर्निश तरीके से मैं भी पार्टी का अध्यक्ष बने, मैं नजदीक से उत्तर प्रदेश की एक्टिविटी को देखता हूं, पूरे देश के संगठन को देखता हूं। एक भी दिन उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता कुर्सी पर पैर पसार कर बैठा नहीं है। परिश्रम 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 की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ने। कई बार तो कार्यक्रम भेजते थे उत्तर प्रदेश में, मन में विचार आता था कार्यकर्ता कैसे करेगा। सदस्यता अभियान, संपर्क अभियान, प्रशिक्षण अभियान, अनेक प्रकार के चुनाव लक्षी कार्यक्रम, बूथ सम्मेलन, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, महिला मोर्चे का सम्मेलन, युवा मोर्चे का सम्मेलन, परिवर्तन यात्राएं, कार्यक्रमों का ढेर लग गया था। मगर मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ने चेहरे पर से मुस्कान हटने नहीं दी और पैरों को भी नहीं रोका, दिन रात काम कर कर भारतीय जनता पार्टी को मत। राजनीति के अंदर जब चुनाव का साल होता है, राजनीतिक चढ़ाव उतार आते रहते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कोई आते हैं, कोई जाते हैं और इसको जोड़कर मीडिया के लोग, मीडिया के मित्र अलग अलग प्रकार के गणित लोगों के सामने रखते हैं। मगर सब लोग भूल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ये लोगों का टोला नहीं है, देशभक्त कार्यकर्ताओं का संगठन है जो अपने तरीके से चलता है। समय आया, समय गया, समय बदला, कुछ बिगड़ा, कुछ अच्छा हो गया, ये सब आंधियों में से भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक बाहर निकली क्योंकि हमारा संगठन का आधार हमने विस्तीर्ण कर दिया था। और जिस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर लिए गए और जिस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलता मिली, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया हुआ परिश्रम, ये शायद देश में सर्वाधिक परिश्रम वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लड़ा होगा। और मैं आज इस कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से लेकर बूथ पर काम करने वाले मेरे अंतिम कार्यकर्ता को हृदय से प्रणाम करने आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा कर दिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 1950 से हमारी यात्रा चली है। यहां बैठे लालजी टंडन जी है, रमापति राम त्रिपाठी जी है, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, वरिष्ठ नेता बैठे हैं। 1950 से पार्टी चल रही है। कई जाने कितने कार्यकर्ताओं ने सालों तक पूरा जीवन पार्टी के विस्तार के लिए काम किया, तब जाकर आज हम यहां पर पहुंचे हैं। मित्रों, आज देश में पार्टी का एक चित्र, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखकर देखते हैं तो हृदय खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। 10 सदस्यों से बनने वाली हमारी पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरी। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के नाते हमारा नेतृत्व कर रहे हैं।
जो पार्टी कभी जमानतें जब बच जाती थी तो पार्टियां करती थी, किसी कार्यकर्ता की जमानत बच जाती थी तो बाकी कार्यकर्ता उसके घर जाके कहते भैया भोजन तो कराओ, जमानत बच गई अपनी। यह जमाना भारतीय जनसंघ के लोगों ने देखा है। उसमें से आज 1387 विधायक हमारे देश की अलग अलग विधानसभाओं में बैठे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 282 पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हैं। राज्यसभा के अंदर भी हमारे 44 से ज्यादा सदस्य बैठे हैं। केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 राज्यों में हम सहयोगी के साथ शासन में बैठे। 17 राज्यों में हमारा शासन है। देश के 70% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 60% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मित्रों, आज जिन्होंने इस पार्टी की नींव डालने के लिए परिश्रम किया, अपना जीवन लगा दिया, वो कार्यकर्ता सबको आज भारतीय जनता पार्टी के आज की पीढ़ी के कार्यकर्ता ने मन से प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि 1950 से उन्होंने जो यात्रा चालू की थी, आज उन्हीं के परिश्रम के आधार पर, उन्हीं के तपोबल के आधार पर आज हम यहां पर पहुंचे हैं। और जब हम सफलता प्राप्त किए हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्राम का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कभी सरकारें बनाने के लिए राजनीति के अंदर आए ही नहीं थे। सरकार बनने के बाद अगर विश्राम का भाव खड़ा होता है तो मान लेना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि हम सरकार बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। मित्रों, स्थायी काम भारतीय जनता पार्टी का खड़ा करना है। देश के हर प्रदेश में काम खड़ा करना है। देश के हर बूथ में काम खड़ा करना है। देश के कोने कोने में काम खड़ा करना है। और मोदी जी का नेतृत्व आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पार्टी का विस्तार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम चुनकर आए हैं। 325 सीटें आई हैं, 73 सांसद हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले से हमारे पास थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के काम को स्थायित्व देने का काम उत्तर प्रदेश के यूनिट ने आज भी करना है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, ये जो काम खड़ा हुआ है उसको स्थायित्व देने का काम करें। उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक इकाई गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसी संगठनात्मक इकाई होनी चाहिए। जय पराजय आते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता बूथ के अंदर कमल का निशान लेके भारत माता के जयकारे के साथ अड़िग खड़ा रहे, इस प्रकार का संगठन बनाना चाहिए। और वो काम करने का समय अब शुरू हुआ है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विजय के बाद और योगी जी जैसे युवा नेतृत्व को पार्टी ने कमान सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को हर बूथ में स्थायित्व दें। अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, उसको पार्टी के साथ जोड़ने का हम पुरुषार्थ करें। अभी भी जिस बूथ में विजय प्राप्त नहीं हुआ है, वो बूथ को छोड़ न दे, वो बूथ को मजबूत करने का प्रयास करे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम। मित्रों, कई बार विजय 2 प्रकार के भावों का निर्माण करता है। कई बार विजय संतोष के भाव का भी निर्माण करता है और थोड़ा बहुत अहंकार भी निर्मित करता है। और कई बार विजय कर्तव्य बोध का भी निर्माण करता है।
325 सीटें हमें दी है। अब उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाव खड़ा होता है तो कर्तव्य बोध का भाव खड़ा हुआ है। और 325 सीटें जीतने के बाद अगर वैकेशन करने का विचार मन में आता है कि परिवार के साथ 7 दिन जरा घूम आए, आबूझा चले जाए, शिमले चले जाए, तो आप समझिएगा कि आलस्य का निर्माण हुआ है। हमारे कार्यकर्ता ने विजय के साथ साथ विनम्र भी बनना पड़ेगा और जवाबदेही भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हम सपा बसपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सत्ता हमारा व्यक्तिगत दबदबा बनाने के लिए नहीं होती है। हम समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिस प्रकार का शासन यहां पर 15 साल से दिया, इससे मुक्ति दिलाने के लिए जनता ने हमें लाया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के अनुरूप ही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मित्रों ये जिम्मेदारी है। और सत्ता हमें किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं दी है। हमने भाजपा की यात्रा निकाली थी, उसका नाम विजय यात्रा नहीं रखा था। हमने भाजपा की यात्रा निकाली थी, उसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा था मित्रों। और उस वक्त मैंने उद्घाटन में कहा था, सहारनपुर में था उद्घाटन का कार्यक्रम, वहां मैंने कहा था कि परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब विधायक बदलना नहीं है, मंत्री बदलना नहीं है, मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, सपा की जगह भाजपा की सरकार लाना नहीं है। परिवर्तन से हमारा मतलब व्यवस्था में परिवर्तन करने का है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का। उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदलने के लिए हमें मैंडेट मिला है।